किसान का नाम सुनते ही आजकल तमाम बातें जहन में आने लगती है। किसान की बदहाली, किसान को लेकर प्रदर्शन, किसान को लेकर रार, ये तमाम चीज़ें हमारे जहन में हमेशा से ही किसान शब्द लेते ही उठने लगती हैं। लेकिन किसान क्या हमेशा से ही परेशान रहता है? किसान क्या हमेशा से ही बदहाल रहता है? 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस है और ऐसे मौके पर किसान समृद्ध भी होता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं 10 CSR जर्नल के माध्यम से। नमस्कार, मेरा नाम राहुल देव शर्मा है और इस वक्त हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको एक सक्सेस स्टोरी ऑफ फार्मर बताने जा रहे हैं, यानी कि किसान की समृद्धि का गाथा आपको बताने जा रहे हैं। हम तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि हम एक ऐसे ही खेत में हैं जहां पर बड़े पैमाने पर केले की खेती की जाती है। जी हाँ, पारंपरिक खेती को छोड़कर कैश क्रॉप की खेती यहाँ पर किया जाता है। आप तस्वीरें देखिए कि जहाँ तक नज़रें जा रही हैं लगभग 20 से 25 एकड़ में केले की खेती की गई है और इस पूरे बरेली इलाके में इसी तरह से खेती किया जाता है। न सिर्फ केले की बल्कि गन्ने की खेती की जाती है, बल्कि औषधियाँ जो होती हैं उनकी खेती की जाती है। तो जो पारंपरिक खेती है धान और गेहूं की, यहाँ पर लोग कम, और इसी तरह से चूँकि ये कैश क्रॉप है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होती है, किसानों की समृद्धि होती है, लिहाजा वो लोग इसी तरह से कैश क्रॉप और जो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे सके वो यहाँ पर खेती कर रहे हैं। हमारे साथ किसान भी मौजूद है। आप यहाँ पर देखने के बाद आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये किसान है। ये वाकई में वो किसान नहीं है जो बदहाल है, ये किसान वो नहीं है जो कि परेशान है, वो ये किसान है जो समृद्ध है। आप तस्वीरें देखिए, ये किसान लाखों रुपए कमाते हैं और ये कैश क्रॉप करके इसी तरह से अपनी समृद्धि का गाथा दूसरे किसानों तक पहुंचाते हैं और ये लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप पारंपरिक खेती को छोड़कर जो साइंटिफिक तरीका है उसको अपनाइए और इसी तरह से ज़्यादा खेती में भी कमाइए। हमारे साथ अरविंद गंगवार हैं। हम आपको किसान कहें? बिल्कुल किसान है। हमारा किसान परिवार में जन्म हुआ है और हम लोग अभी भी अपने किसानी में अपनी जो है रोज़ नए प्रयोग करके और अपनी खेती को नए तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं और पारंपरिक खेती ना करके उन पे कम ध्यान देकर जो आधुनिक खेतियां हैं उन पे ध्यान देकर अपने आप को और अपने परिवार को समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने आधुनिक खेती का जिक्र किया, आपसे जानना चाहेंगे धर्मेंद्र जी, आप भी यहाँ पर पारंपरिक खेती को छोड़ के समृद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? किस तरह से आप यहाँ पर किसानी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, मेन है किसान को खुशहाली लाने के लिए लीक से हटकर काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा लिविंग स्टैंडर्ड और मेरा जो मुनाफा है वो और परंपरागत खेतियों से अगर मुझे बढ़ाना है तो हमको औषधीय खेती की तरफ और फ्रूट्स की खेती की तरफ, फलों की खेती की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रॉप जो हैं ये अधिक मुनाफा देने वाली फसलें हैं। इसीलिए हमने सन 2010 से खेती स्टार्ट की और परंपरागत खेती छोड़ के औषधीय खेती की। उसके बाद अब ये फलों की खेती जैसे बनाना फार्मिंग, केले की खेती स्टार्ट की हुई है। बनाना फार्मिंग है, ये कैश क्रॉप है, ये उन खेतियों की तुलना में जो गेहूं और धान की तुलना में है काफ़ी अधिक इनका प्रॉफिट मार्जिन है। प्लस आजकल लोगों को जैसे गन्ने डालने में उसको दिक्कत है, उसको पेमेंट लोगों का साल भर नहीं मिल पाता है। आदमी किसान उसको और भी खेतियां करनी है, बहुत पैसे की ज़रूरत रहती है, बट उसे समय पे पैसा नहीं मिल पाता है। तो इन खेतियों में ऐसा है कि अगर आपका फसल तैयार है
तो उसके जो पेमेंट है वो नकद मिलती है और इसी वजह से किसान इसमें खुशहाली की तरफ बढ़ सकता है। खुशहाली की बात कर रहे हैं हम किसानों की, तो बदहाली ज़्यादातर दिखती है, खुशहाली बहुत कम दिखती है। आज हम ये खुशहाली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से खेती आप करते हैं और किस तरह से आप खुशहाल होने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं वीरेंद्र कुमार और वीरू पटेल और मैं यहीं का निवासी हूँ, गांव का। परंपरागत खेती एक पैतृक चली आ रही थी हमारे परिवार में। हमने ये देखा 12 महीने में हम गन्ना तैयार करते हैं। मिल वाले हमको 12 महीने उधार करते थे पेमेंट। पहले हम तैयार करें, फिर हम उनके नखरे उठाएं, 12 महीने फिर उधार डालें। होता क्या है, केले के किसान जो किसी से अगर कहो तो आता तो है आदमी, खेत को देख के आपकी फसल अच्छी है हम भी करेंगे, सहयोग चाहिए, सहयोग तो है, लेकिन किसान वहाँ थोड़ा सा पीछे हटता है। किसान की एक ऐसी मानसिकता बन गई है कि उसको 5 महीने 6 महीने में, जैसे धान गेहूँ की फसल होती है, छमाही पे उसको इनकम हो जाए। अब ये फसल है बहुवर्षीय हमारी, 13 से 14 महीने में यहाँ पर हार्वेस्टिंग होती है, तो इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा है। इस वजह से किसान थोड़ा चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। अब उसका तरीका क्या है, बीच का एरिया हमारा खाली है, इसमें हम अगर कद्दू की फसल लगा दें, आलू की फसल इसमें लगा सकता है आदमी, हो जाती। पानी उतना ही लग रहा है, खाद थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। केला हमारा फ्री हो जाता लागत से, केले की फसल तैयार हो जाती, बीच में अर्निंग भी हो जाती हमें। तो ये तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं आज के किसानों द्वारा, अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके, और इसके अलावा जो खाद है वो नैसर्गिक खादों का इस्तेमाल करके यहाँ पर खेती करने की कोशिश की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, ये पारंपरिक खेती पहले करते थे और अब केले की खेती कर रहे हैं? जी हाँ, पहले हम पारंपरिक खेती करते थे, जो पुरानी चली आ रही धान गेहूँ गन्ने की। अब जो है इसे केले की खेती कर रहे हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए आप ये कर रहे हैं? जी हाँ, इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है और गन्ने में बहुत टाइम लगता था, फैक्ट्री से पेमेंट में भी दिक्कत होती थी। इसे डालो तो कैश पेमेंट हो जाता है इसका, इससे कोई समस्या भी नहीं है। बरेली इलाके में इसी तरह से तमाम जो फार्मर्स हैं, तमाम जो किसान हैं, वो इसी तरह से कैश क्रॉप की खेती कर रहे हैं। और ये जो किसानों की मंडली इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं, धर्मेंद्र, अरविंद और ये तमाम लोग हैं। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और इनसे केले की खेती की टिप्स लेते हैं, और ये लोग अपील करते हैं उन लोगों से भी जो पारंपरिक खेती करना चाह रहे हैं। आप बताइए कि किस तरह से लोगों से आप अपील कर रहे हैं और क्या अपील कर रहे हैं, और किसान को समृद्ध होने का क्या टिप देना चाहते हैं आप उन्हें? पारंपरिक खेती से हटके किसानों को जो कैश क्रॉप फसलें हैं उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि गन्ने की के अलावा आपके जो कैश क्रॉप्स में आती हैं वो आपका केला हो गया आपका, और आपकी सतावर हो गई, आपका करकरा हो गया। इनकी मार्केट वैल्यूज़ रहती हैं, इनकी डिमांड रहती है, और जब हम मार्केट में जाते हैं तो व्यापारी इन मालों को हाथों हाथ खरीदते हैं और नगद पैसे का भुगतान भी होता है। पारंपरिक खेती अगर जो कमी हो जाए तो जाहिर सी बात है धान और गेहूं की कमी हो जाएगी, तो कहीं दिक्कत नहीं हो सकती? ऐसा नहीं हो सकता कि पारंपरिक खेती छोड़ के अगर आदमी दूसरी फसलें करे, तो ये बात तो कहना गलत है कि धान की और गेहूं की और गन्ने की किल्लत हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपको पिछला जो सेशन रहा है, सरकार ने ये घोषणा की कि हम लोगों के पास में 5 साल का रिजर्व कोटा है, धान का भी, गेहूं का भी और शुगर का भी। इसी वजह से मार्केट के अंदर जो इन चीज़ों के प्राइस हैं वो डाउन रहते हैं, क्योंकि रिज़र्व है, और किसानों को बार बार दर बदर भटकना पड़ता है। अभी जैसे धान का चला तो गवर्नमेंट ने उसका जो दाम तय किया था 1860 रुपये किया, लेकिन मंडी में किसानों ने वही 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये बेचा, चूँकि वो अधिकता में है। अगर अधिकता में नहीं होता तो उसके जो भाव थे वो मंडी में ऊपर मिलते, जो सरकार एमएसपी रेट मिलता, ज़्यादा पैसा उसको मिलता, लेकिन नहीं मिला। उसके लिए किसान से भी जो एमएसपी उसको डिसाइड किया जो सरकार ने, उससे भी उसको नीचे देना पड़ रहा है। तो ये कहना तो गलत हो जाएगा। अगर हम पारंपरिक खेती छोड़ के इन खेती को करेंगे तो उसकी किल्लत हो जाएगी। देखिए, एमएसपी की बात निकली है तो जाहिर सी बात है जो राजनीति हो रही है आज किसानों के मुद्दों को लेकर, जो दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। आप लोग किसान हैं, हमेशा से ही किसानों के हितों की बात करते रहें, चूँकि आप लोग उसी फील्ड से बिलोंग करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जो दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, किसानों की जो मांगे हैं सरकार पूरी नहीं कर रही है, लगातार सरकार से बातचीत चल रही है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? जो मोटा मोटी बिल के बारे में हमको पता है वो किसानों के फेवर में है। इसमें
जो बिल में ये बताया गया है कि किसी भी तरीके से किसानों की ज़मीनों का ना तो एग्रीमेंट होना है, ना ही लीज एग्रीमेंट होना है, ना ही किसी तरीके का किरायानामा बनना है। तो हम लोगों के जो किसानों के दिमाग में ये बात है कि ज़मीन हमारी नहीं रहेगी, मालिकाना हक किसी का भी कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, किसान अपनी भूमि का स्वयं मालिक रहेगा। यानी कि आप भी मानते हैं कि किसान जो बिल सरकार लेकर आई है वो सही है? बिल्कुल सही है और किसान के फेवर में ही है। ये सिर्फ लोगों ने इसको मतलब एक रूप अलग दे दिया है समझने का तरीका और समझने का तरीका भी अरविंद जी ठीक कह रहे हैं कि लोगों को समझाना इस बिल के लिए सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे चूँकि लगातार राजनीति हो रही है, आप लोग बड़ी पैनी नज़र लगा के देखते भी होंगे, क्या कहेंगे आप जो इस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह से डटे हुए किसान दिल्ली में, क्या कहेंगे आप? किसानों के अंदर एक ऐसी मानसिकता है, उसको डेवलप एक तरीके से चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त की सख्त ज़रूरत है। अभी आप ये कह रहे हैं, एक तरफ सरकार कह रही है, जैसा भाई साहब ने कहा हमारे, कि इससे कानूनों से दिक्कत नहीं है। हम मानते हैं कानून से बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हम समर्थक हैं उसके, हम धरने में नहीं गए, ना हम जाने वाले हैं। लेकिन सरकार एक तरफ ये कह रही है कि MSP आपकी बनी रहेगी, MSP मिलेगी। हमें तो MSP आज तक मिली नहीं, बावजूद इसके हमको ट्रैक ही चेंज करना पड़ा। परेशान है आप भी? यानी कि धान गेहूं से हमने ट्रैक ही चेंज कर दिया अपना, हम दूसरी फसलें उगाएंगे, क्या करें जब उस पर MSP नहीं मिल रहा। इसमें हमें व्यापारी खेत में पैसे दे रहा है, ऐसे आएगा व्यापारी पूरे खेत में घूमेगा पहले, फिर हमको बोलेगा बताओ भाई साहब पैसे बताओ। 10-5 मिनट होती है इधर उधर, कुछ वो कहते हैं कुछ हम, उसके बाद सीधे वो पैसे निकालता है, ये रहा बयाना, और परसों माल कटेगा, गाड़ी लोड हो जाएगी, तुरंत कैश काउंट यहाँ पर काउंटिंग होती है, आप अपने घर हम अपने घर। तो हमें इसमें ज़्यादा फायदा है। MSP जाए वहाँ पर वो कहते हैं इसमें मॉइस्चर है। ट्रांसपोर्ट हम किराए का लेकर के जाएं, वहाँ अधिकारी कर्मचारी बोल रहे हैं इसमें मॉइस्चर है। हमको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। सरकार इस चीज़ पे एकदम स्पष्ट पत्र अपने पटल को एकदम क्लियर रखे ना, MSP दे। किसान अगर जो 100 क्विंटल व्यापारी खरीद के ले जा रहे हैं उनका तोल रहा है, वहाँ 50 क्विंटल मेरा गेहूँ है, मेरा नहीं तोलेगा। आपसे जानना चाहेंगे, आप दिक्कत सभी ये है सरकार से। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी से जानना चाहेंगे, किसान दिवस हम 23 तारीख को मना रहे हैं, किसान की समृद्धि का दिवस मना रहे हैं, वाकई में ये दिवस सिर्फ मनाने से सही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? देखिए, दिवस मनाना एक अलग चीज़ है, मेन है अवेयरनेस, जागरूकता। अगर इस अभियान को दिवस ना बना के एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, जागरूकता दिखाई जाए कि किसानों को हर चीज़ के बारे में उसको गाइडलाइन करना, उसको एक एक चीज़ के लिए बारीकी से उसको समझाना, जो भी चीज़ वो लेके आया, जैसे अभी किसान बिल आया है, इस बिल को ही सरकार किसानों के लिए नहीं समझा पा रही है कि वो उसके फेवर में है या फेवर में नहीं। तो अगर हम इन चीज़ों को प्रत्येक नागरिक के लिए जो कि किसान खेती कर रहा है उसके लिए अगर हम इन चीज़ों को समझा पाएँ तो निश्चित तौर पे किसान जो है वो इस देश का धनाढ़ होगा, अपनी जो उसने दुर्दशा जो उसकी हुई है वो नहीं होगी। समझा कौन नहीं पा रहा है, सरकार या फिर किसान खुद नहीं समझ पा रहा है? नहीं, सरकार तो समझाना चाह रही है, लेकिन हम लोगों को भी यानी किसानों को भी बिल्स के विषय में जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग किसान लोग जो हैं वो कम संख्या में पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा किसान जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो बिल को समझने का, उस कॉपीज़ को जो है सरकार को एक प्रोग्राम चला के गांव स्तर पे, ग्राम स्तर पे एक प्रोग्राम चलाया जाए, जिसके तहत किसानों को एक बैठक करके लेखपाल के माध्यम से, जो भी सरकार की व्यवस्था है उस व्यवस्था के माध्यम से किसानों को बिल्स के विषय में समझाने के लिए किसान को चाहिए, सरकार को चाहिए। किसान को लेकर तमाम दिक्कतें हैं, सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर रही है और नतीजा कुछ भी अभी खास नहीं निकल कर आया है। लेकिन किसानों के बारे में जिस तरह से हम बता रहे हैं कि किसान हमेशा से ही शोषित रहा है, हमेशा से ही जो अड़ती हैं, जो बिचौलिए होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमेशा से ही किसानों को सताते रहे हैं और हमेशा से ही उनको अपने फसल की सही कीमत नहीं मिली है। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जो कि मिसाल हैं, जिनसे दूसरे किसान को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो ये एक छोटी सी पहल है जिसकी वजह से किसान पारंपरिक जो खेती होती है उसको कहीं ना कहीं कम करके जो दूसरे कैश क्रॉप हैं
उसको करें तो उनकी समृद्धि ज़्यादा होगी। आइए ऐसे में किसान दिवस पर एक संकल्प लें कि हमारे जो अन्नदाता हैं वो कहीं ना कहीं समृद्ध रहें, सरकार उनके साथ रहे, सरकार हमेशा उनके मांगों को माने, उनकी बातों को सुने। राहुल देव शर्मा, द CSR जर्नल, बरेली, उत्तर प्रदेश।